नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चैप्टर देखिए, मैं एक नया टॉपिक लेकर मैथ का आया हूँ। मैथ में आपको टॉपिक है जो है कि टेक्निकल मैथ से अवकलज। अवकलज बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेवी एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया या आईटीजेई हो गया, इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम हो या आपको फिजिक्स समझना हो तो अवकलज जानना जरूरी है। तो आइए हम अवकलज के बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। अवकलज क्या होता है? अवकलज मीन्स होता है गणना करना, गणना करना, ठीक है। इसका अर्थ होता है गणना करना, यानी जिन राशियों का मान आपको ज्ञात करना होता है तो अवकलन का प्रयोग करके आप उन राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि कह दिया कोई फलन y है, यदि फलन y है, ठीक है, कह दिया y का जो अवकलज करना है, इसका जो अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करना है। तो आप इसका अवकलज कैसे x से सापेक्ष ज्ञात करोगे? तो इसे बोलोगे डी डी एक्स ऑफ y, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए, बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते और पढ़ा भी देते हैं, पढ़ा देते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, जो गलत है, ये सही नहीं है। पढ़ने का तरीका इसे सही रूप में क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। ये पढ़ने का सही तरीका है डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी फलन वाई का एक्स से सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे ऐसे डी डी एक्स ऑफ वाई, ये नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ ऐसे फलन है जिसका निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कोई अचर फलन है, अचर है, तो अचर का जो अवकलज होता है वो कितना होता है? शून्य होता है, ठीक है। अचर का अवकलज शून्य होता है, ठीक है। दूसरी बात, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का होता है एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। ये होता है एक्स पावर एन का अवकलन एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है। अब देखिए, हम आपको इस पर एग्जाम्पल एक बता देते हैं। अचर पद का कैसे शून्य होता है, आइए देखते हैं हम लोग। डी डी एक्स ऑफ वन, ये भी वन भी एक अचर है, इसका अवकलज करना होगा तो हम क्या करेंगे? लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर जीरो। आप जानते हो चूंकि एक्स पावर जीरो इज इक्वल टू कितना होता है? वन होता है। यहाँ से आप क्या करोगे? अब फार्मूला ये वाला लगा दो, तो क्या आ जाएगा? जीरो इंटू एक्स पावर जीरो माइनस वन, यानी जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे आपको आंसर कितना मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। ये तो बात हो गई आपका किसका? अचर पद का अवकलन कैसे आप ज्ञात करोगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग कि ई पावर एक्स या कोई भी संख्या दिया है, उसके साथ अचर पद दिया है, तब उसका अवकलज कैसे ज्ञात करोगे। जैसे सपोज करिए आपको क्या दे दिया हो, दे दिया है एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा। जैसे आपको दे दिया है डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो ए कहाँ बाहर हो जाएगा, ये ध्यान देना, यानी ए बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो भी अचर पद होगा वो बाहर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे दे दिया डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप इसका अवकलज कैसे ज्ञात करोगे? आइए देखते हैं हम लोग। इसमें अलग अलग सबका अवकलज ज्ञात करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देंगे। कांस्टेंट इसमें क्या है? ए है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा
प्लस इसमें कांस्टेंट b है, डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ अचर पद यानी c हो जाएगा। तो कहने का हमारा इतना ही मतलब है कि इसमें जितने भी अचर पद होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अचर पद का अवकलन शून्य होता है, अचर किसी चर के साथ होगा तो अचर बाहर हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे दे दिया हो डी डी एक्स ऑफ, या ऐसे कहा हो यदि y इज इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू x पावर 3/2, कहेगा इसका x से सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका अवकलज कैसे आप ज्ञात करोगे, आओ देखते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं कि अचर पद को बाहर कर देते हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई, अचर पद कितना है 1/2, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2। अब आइए इसको क्या करते हैं, किस वाले से, इस वाले फार्मूले से, x पावर n बराबर n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1, यानी 3/2 एक्स पावर 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3/2 एक्स पावर 2। इसका अवकलज आ जाएगा ये। तो कहने का मतलब क्या है, अचर पद से रिलेटेड क्या करोगे आप कि अचर पद को हमेशा कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे। अचर पद को बाहर करके शेष जो चर राशि है उसका अवकलज इन सूत्रों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आइए देखते हैं अगले सूत्र, अगले सूत्र और उन पर कुछ न्यूमेरिकल समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, कह दिया कि साइन एक्स का क्या होता है। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये रहा इनके फार्मूले। ये फार्मूला रहा है कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कास एक्स, डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स होता है। ये रहा आपका अवकलन का इसका फार्मूला, किसका, ये रहा त्रिकोणमिति अनुपातों का फार्मूला। ठीक है, अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि और क्या जानना है। ये देखिए बेसिक चीज़ें हैं, सब जानना आपको ज़रूरी है। ये देखिए याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे और आता जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद आपका आ जाता है डी डी एक्स ऑफ कोसेक या डी डी एक्स ऑफ, ठीक है, जैसे आपको दे दिया हो, सपोज करिए साइन स्क्वायर एक्स, सपोज करिए, कह दिया भाई इसका अवकलन कीजिए। तो इसका अवकलन आप कैसे करोगे, ठीक है, वेरी सिंपल है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। आइए, आप जानते हो कि एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। यहाँ एन का वैल्यू कितना है 2 है। एक्स किसको समझेंगे, इसे समझेंगे। ठीक है, तो कर देते हैं, हो जाएगा एन इंटू डी, होता है फार्मूला डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स पावर एन वाले से ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2 साइन एक्स पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 इंटू साइन एक्स पावर 2 माइनस 1,
लेकिन ये यक्स नहीं है, जिसको माने है ना यक्स, उसका फिर से अवकलन कर देंगे। कब? जब वो यक्स नहीं रहेगा तब। तो साइन एक्स का अवकलन ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स आ जाएगा। आप बता दो साइन एक्स का अवकलन आप क्या पढ़े हो? कास एक्स पढ़े हो, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कास एक्स हो जाएगा। आप ये बता दो 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2x होता है। क्या होता है? साइन 2x होता है। तो ये रहा आपका आंसर। यानी कि यदि आपको अवकलन ज्ञात करना हो किसका? साइन स्क्वायर एक्स का। यदि आपको अवकलन ज्ञात करना हो साइन पावर चाहे जितना हो, कास पावर चाहे जितना हो, टेन पावर चाहे जितना, तो कैसे ज्ञात करोगे? यही रूल। आइए एक दो क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग, ठीक है? तो देखिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में। तब देखिएगा, जैसे कह दिया कि y बराबर साइन क्यूब एक्स, सपोज करिए कह दिया कि यदि y बराबर साइन क्यूब एक्स तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? आइए इसको समझते हैं। तो y बराबर साइन क्यूब एक्स लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये जस का तस, क्योंकि इसका मान हमें ज्ञात ही करना है, इसे क्या लिख सकते हैं? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल पावर 3 लिखा जा सकता है। आपको ये पता है कि डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। यहाँ एन का वैल्यू कितना है? 3 है। 3 इंटू साइन एक्स पावर 3 माइनस 1, ठीक है। हमने आपको बता दिया है कि जिसको मानेंगे उसका अवकलन करेंगे। इसको क्या समझ के अवकलन किए थे? यक्स समझ के किए थे, तो इसी को माने थे ना, इसका फिर से इनटू करके अवकलन कर देना है, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा? 3 में से 1 गया भाई 2, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, इनटू साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा आपका? कास एक्स हो जाएगा। यानी बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। यानी कि साइन क्यूब का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स होगा। कैसे होगा? एक बार रिपीट फिर से कर देते हैं। y बराबर दिया है ये, तो 2x दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स हो जाएगा लाल। अब इसे क्या लिखते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल पावर 3 लिख सकते हैं। आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। ये फार्मूला यहाँ लगा देंगे, इसको अपने मन में x समझ लेंगे, तो हो जाएगा n इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। लेकिन ये x नहीं है, इसका फिर से अवकलन कर देंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा 3 साइन, अब 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमें दे देता है कि y बराबर दिया है कास 2x, सपोज करिए कि अगर कास 2x दिया है तब इसका अवकलन आप कैसे करोगे? वेरी सिंपल है, आप कर दोगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई, ध्यान दीजिए इसे हम यक्स समझ के ही काम करेंगे। कास यक्स का अवकलन क्या होता है आपको पता है, सूत्र हम बता चुके हैं कि कास यक्स का अवकलन क्या होता है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ कास एक्स का सूत्र आपको बताए थे माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कितना, माइनस साइन 2x है तो 2x ही लिखेंगे, लेकिन यक्स नहीं, इसका जो जिसको मानेंगे उसका फिर से क्या कर देंगे अवकलन, डी डी एक्स ऑफ 2x। आप बता दो यहां पर वो वाली बात आ गई कि नहीं, कांस्टेंट वाली, कांस्टेंट कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2 डी डी एक्स ऑफ एक्स। dx में dx से भाग करेंगे एक आएगा, सब मिला के आ जाएगा -2 साइन 2x। आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? आपको करना क्या होगा, कैसे आप अवकलज करोगे इसका, इस बात का ध्यान रहे आपको कि क्या करना है। ये जो संख्या दिया रहेगा इसे हम यक्स समझ लेंगे और यक्स समझकर इसका अवकलज करेंगे। तो कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, लेकिन ये यक्स नहीं है, इसका फिर से अवकलन कर देंगे तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर हो जाएगी, डी डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स से डी एक्स क्या करेगा, कट जाएगा, तो -2 ये 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन 2x हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं, ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि जैसे दे दिया हमको y बराबर दे दिया है tan 3x, सपोज करिए, कह देगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई। कह दिया कि यदि y बराबर इतना तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ tan 3x। अब देखिए इस पूरे को अपने मन में समझेंगे, क्या है, x है, 3x को। ठीक है, अब x समझकर इसका अवकलज कीजिए। tan x का हम सूत्र बताया अभी, डी डी एक्स ऑफ tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर x। तो यहां क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 3x, 3 है तो 3x हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं है, इसका फिर से अवकलन कर देंगे, अर्थात डी डी एक्स ऑफ 3x। अब इसमें 3 कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट को कहाँ कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो सेक स्क्वायर 3x इंटू 3 डी डी एक्स ऑफ x। आप बताइएगा dx में dx से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी ये कट जाएगा, अर्थात 3 आगे लिख सकते हैं, 3 सेक स्क्वायर 3x, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 सेक स्क्वायर 3x। आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब, हमारे बताने का मतलब क्या था, हम क्या आपको दिखाना चाहते थे कि ये जब ऐसा रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, स्क्वायर के रूप में, घात के रूप में रहेगा तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, मैं यही दिखाना चाहता था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जैसे आपको दे देता है हर एक टाइप का, उसके बाद हम एनसीईआरटी का बुक का सारा न्यूमेरिकल लगवाएंगे आपको। ठीक है, इससे पूरे अवकलज समाकलन जो भी है चैप्टर क्लास 12 का वो सब बताएंगे आपको। जैसे फिजिक्स का चलता है, फिजिक्स का वीडियो अपलोड होता है, वैसे इसका वीडियो अपलोड होगा, लेकिन कुछ तबीयत खराब हो जाने के कारण 2-3 दिन वीडियो नहीं बन सका, तो आगे इसी प्रकार वीडियो बनती रहेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला किस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा और ले लेते हैं, उसके बाद हम अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे देता है, सपोज करिए, कह दिया भाई कि y बराबर, यदि y बराबर
साइन 2x³ ऐसे दे दिया। तो जब ऐसे दे देगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, बस सिंपल एक ही फंडा, इस पूरे को अपने मन में क्या समझोगे? x समझोगे। ठीक है, अब कर दो, यानी x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, तो ddx ऑफ y बराबर, तो हो जाएगा ddx ऑफ साइन 2x³। ठीक है, अब साइन x देखिएगा, आपको फार्मूला पता है ddx ऑफ साइन x का क्या होता है? cos x होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस पूरे को अपने मन में x समझे हो तो साइन x का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, यानी cos 2x³ हो जाएगा। लेकिन ये x नहीं है, क्या है? 2x³ है। इसका इंटू करके फिर से इसका अवकलन कर देंगे तो ये बनेगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं? ddx ऑफ y इक्वल टू cos 2x³ इंटू, इसमें कांस्टेंट 2 है, कहाँ आ जाएगा? बाहर, ddx ऑफ x³। ठीक है, अब आपको पता है कि x पावर यानी यहाँ लग जाएगा, ddx ऑफ y इक्वल टू 2 आ जाएगा आगे, 2 cos 2x³ इंटू, आपको पता है कैसे इसका करोगे? x पावर n वाले से फार्मूला होता है ddx ऑफ x पावर n यानी इंटू x पावर n माइनस 1। यहाँ n का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 इंटू x पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात क्या लिख सकते हैं इसको? 2 cos 2x³ इंटू 3x²। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6x² cos 2x³, यानी कि इसका आंसर आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए अलग टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसे आपको दे देता है प्रथम द्वितीय करके, 2 फलनों का दे दिया हो तो 3 फलनों का दे दिया हो, चाहे जितने फलनों का दे दिया हो या log x का दिया हो, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे दे दिया हो कि यदि y बराबर log 8x तो ddx ऑफ y क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले ही बता दें, इसको अपने मन में क्या समझेंगे आप? x समझेंगे। क्या समझेंगे? x समझेंगे। आपको फार्मूला पता है कि ddx ऑफ log x का क्या होता है? 1/x होता है। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है? 8x है, तो ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ log 8x। ठीक है, अब बताइएगा log x का कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, यानी इस पूरे को अपने मन में x समझेंगे, तो ddx ऑफ y इक्वल टू 1/8x होगा। लेकिन ये x नहीं है, इसका फिर से क्या कर देंगे? अवकलन 8x, तो ddx ऑफ y इक्वल टू 1/8x इंटू 8 बार हो जाएगा ddx ऑफ x। ये 8 से 8 क्या करेगा? कट जाएगा। जब 8 से 8 कट जाएगा तो अवकलन आ जाएगा ddx ऑफ y इक्वल टू 1/x। ये रहा आपका आंसर। तो चाहे log हो या चाहे जो भी हो, रूल एक ही है। पूरे अवकलन में यही बातें सीखनी है आपको, जिसको मानना उसका इंटू करके अवकलन कर देना। ठीक है, जैसे अब दे दिया आपको, सपोज करिए y बराबर log x, कर दिया भाई, इसका अवकलन कीजिए x सापेक्ष। तो कैसे करोगे? दोनों पक्षों का x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ y,
बराबर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इस पूरे को अपने मन में क्या समझो, एक्स समझो, तो log x का क्या होता है अवकलन 1/x, यानी फार्मूला यही होता है, तो 1/x हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा। लेकिन x नहीं है, क्या है log x, इंटू करके फिर से इसका क्या कर देंगे हम लोग, अवकलन कर देंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/log x, log x का 1/x, फार्मूला पता है आपको, आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/x log x। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ध्यान से देखिए, बस यही चीज पकड़ना है, जो ये है इसे x समझ लेंगे। अब log x का 1/x हो जाएगा, लेकिन x है इसका फिर से अवकलन 1/x होता ही है, बस इसी से कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।